ये कहानी है एक ऐसी देवी की जो प्रेम और तपस्या की मिसाल बनी। ये है माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी, जो माँ पार्वती का दूसरा रूप है। माँ पार्वती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। ये कहानी शुरू होती है एक अनोखे संकल्प से, एक ऐसी प्रेम कहानी से जो जन्मों तक चली। माँ पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवत और रानी मैनावती के घर हुआ। लेकिन ये उनका पहला जन्म नहीं था। पिछले जन्म में वो थीं सती, राजा दक्ष की बेटी। सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शिव से शादी की थी, पर यह रिश्ता तब टूट गया जब दक्ष ने एक यज्ञ में शिव का अपमान किया। सती इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकीं। गुस्से और दुख में उन्होंने खुद को उस यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। शिव ने जब ये सुना तो वो गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया और गहरी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन सती की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो दोबारा जन्मी, इस बार पार्वती के रूप में। उनके दिल में शिव के लिए वही प्रेम था जो पिछले जन्म में था। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वो शिव को अपने तप और मेहनत से हासिल करेंगी। एक दिन आर्षि नारद उनके पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा, शिव को पाने के लिए साधारण रास्ता नहीं चलेगा, उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती ने ये बात मान ली और अपने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। फिर वो जंगल की ओर चल पड़ी। पार्वती की तपस्या कोई साधारण तप नहीं थी। पहले 1000 साल तक वो सिर्फ फल और जड़ें खाकर रहीं। फिर अगले 100 साल तक सिर्फ हरी सब्जियां खाईं। उसके बाद 3000 साल तक वो सिर्फ बिल्व पत्र खाकर रहीं, वो पत्ते जो जमीन पर गिरे हुए थे। इसीलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया, यानी वो जो बिना पत्तों के भी जी सकीं। फिर एक दिन उन्होंने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। न पानी, न भोजन, सिर्फ ध्यान। गर्मी, सर्दी, जंगली जानवर, किसी ने भी उन्हें नहीं डिगाया। वो बस शिव को पाने के लिए तप करती रहीं। उनकी ये साधना देखकर देवता और आर्षि भी परेशान हो गए। पार्वती की तपस्या इतनी गहरी थी कि आखिरकार भगवान ब्रह्मा को उनके सामने आना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम शिव को पा सकोगी। ये सुनकर पार्वती का मन शांत हुआ, लेकिन अभी उनकी परीक्षा बाकी थी। शिव ने खुद पार्वती की भक्ति को परखने का फैसला किया। वो एक बूढ़े साधु के रूप में उनके पास आए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? शिव तो एक सन्यासी हैं, वो दुनिया से दूर रहते हैं। उन्हें पाने की क्या जरूरत है? पार्वती ने बड़े प्यार और विश्वास से जवाब दिया। वो बोली, मुझे शिव से बेहतर कोई नहीं चाहिए। वो जैसे हैं वैसे ही मेरे लिए परफेक्ट हैं। मेरा प्रेम और मेरा तप सिर्फ उनके लिए है। उनकी ये बात सुनकर शिव बहुत खुश हुए। शिव ने अपना असली रूप दिखाया। वो समझ गए कि पार्वती का प्रेम और समर्पण सच्चा है। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये मिलन सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, ये पुरुष और प्रकृति की शक्ति का संतुलन था, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी, एक ऐसी देवी जिन्होंने अपने तप और प्रेम से असंभव को संभव कर दिखाया। नवरात्रि के दूसरे दिन हम इन्हीं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, ताकि हमें भी धैर्य, ताकत और सच्चाई का आशीर्वाद मिले।